दोस्तों, एक औरत का दर्द आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उम्मीद करती हूँ कमेंट्स के माध्यम से अपनी बेहतर राय देने की मुझे कोशिश करेंगे और मुझे मेरे रास्ते पर आगे बढ़ने में एक अच्छी मदद आपसे मिलेगी, ये उम्मीद करती हूँ। आज मैं जिसकी कहानी आपसे शेयर करने वाली हूँ वो एक महिला है और ये सत्य घटना है, मेरे बिल्कुल जानने वाले करीबी की है। काफ़ी दिनों से मैं उनकी कहानी सोशल मीडिया पे शेयर करना चाह रही थी, लेकिन सीमा हैदर केस ने हमें इस तरीके से परेशान करके रखा था कि उसके अलावा कोई भी मैटर पे मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज मुझे ज़रूरी लगा कि इस पर मुझे बात रखनी चाहिए, तो इसलिए मैं कहानी आपके पास लेके आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी राय देंगे, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सच और सटीक चीज़ों पर मुझे हमेशा गाइडलाइन देते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से मेरी हेल्प करेंगे। अगर मुझसे कहीं पर त्रुटियाँ हुई है उस पर मैं सुधार कर पाऊँ। एक महिला बहुत आर्थिक स्थिति जिसकी तंग होती है और उसकी शादी उससे बेहतर परिवार में हो जाती है। परिवार इतना कि वो गरीबी से जब अच्छी जगह जाती है तो अपनी उम्मीद करती कि मैं इस परिवार में गई हूँ और इसमें मैं अपने आप को ढाल दूँ, क्योंकि मैं जिस स्थिति से ऊपर आई हूँ वहाँ से मुझे बेहतर घर, बेहतर परिवार मिला है। सारी उम्मीदें वो झोंक देती है, दिन रात मेहनत करती है और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। उसी बीच महिला के कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं, उसके बाद उसको लोगों की नज़र में जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और उसके बच्चे भी साथ में हो जाते हैं। बच्चों की भी जब कहते हैं ना बराबरी का रिश्ता नहीं होता, तो हावी हो जाता वो परिवार जिस पे आप जाते हो। उस कुछ समय अच्छे गुजरते, लेकिन उसके बाद उसकी गरीबी का उसे एहसास हर चीज़ में दिखाया जाता है। महिला दिन रात नौकरों की तरह काम करती है और बाद में जब बच्चे होते हैं, कहते जब पति पत्नी या परिवार में आपसी संबंध अच्छे नहीं होते, बच्चों पर इसका गहरा फर्क पड़ता है। उसकी बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, लेकिन आज वो बेटियां अपनी माँ का बिल्कुल कहीं से कहीं तक ध्यान नहीं रखती हैं। उनको पता है कि जब पिता और परिवार माँ की बेइज्जती करता, माँ को बर्दाश्त नहीं करता, उनको माँ को हमेशा छोटेपन का एहसास दिलाता, तो बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ें घर कर जाती है। बेटियाँ अपना फ़ोन चलाती, अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और माँ इसलिए दिन रात मेहनत करती है कि बच्चों का आने वाला फ्यूचर अच्छा बन सके। लेकिन वो औरत का दर्द कौन समझ सकता है कि वो अपने परिवार के लिए कितना त्याग कर रही है। कितनी भी कोशिश करे, अगर खाने में थोड़ा नमक कम हो जाए तो उस पर भी उसे जलील होना पड़ता है। घर की छोटी छोटी कामों में अगर थोड़ा सा उसको कहीं पे कमी रह जाती है तो उस माँ को जलील होना पड़ता है। घर के सारे मेंबर ये नहीं देखते, एक अकेली औरत सुबह से लेकर रात तक लगातार उनकी सेवा करती है, वो किसी को नज़र नहीं आता। अगर वो एक शब्द बोल दे तो उसे 10 शब्द जवाब के रूप में दिए जाते हैं। आज आप लोगों को डिसाइड करना है कि अपनी बेटियों की शादी करने से पहले या आप अपना जीवन साथी चुनते हैं तो आपको परिवार में किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है और कैसे आपको उस बेहतर परिवार के लिए अपने आप को तय करना है। क्या आपको, मैं आज उस बहन से ही पूछना चाहती हूँ, क्या आप हर किसी की नौकरों की तरह सेवा करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? एक काम वाली को भी अगर वो किसी घर में बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा करती है, तो इतने में ही उसको अपनी सैलरी फिक्स हो जाती है। लेकिन आप 24 घंटे बिना सैलरी के नौकर अपने घर में हर किसी को बर्दाश्त करते हो, हर किसी की तकलीफ़ों का ध्यान रखते हो, जबकि कोई भी आपकी तकलीफ़ों को नहीं देखता। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो जाती है तो वो लोग जो स्वार्थी हो चुके हैं, जिनका जीवन आपसे टिका है, उन्हें इस बात की टेंशन रहती है कि आपको तकलीफ़ हो गई तो उनकी हेल्प कौन करेगा, उनका काम कौन करेगा। सिर्फ इसी स्वार्थ पर वो आपसे जुड़े रहते हैं। बकाया आप जियो मरो, आपके साथ कुछ भी हो रहा है उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं उन बहनों के लिए भी कहना चाहती हूँ जो बेवजह अपनी ज़िंदगी को ऐसे परिवार में झोंक देती है। उन बच्चों के लिए दिन रात एक करती है, उनको बेहतर भविष्य देने के लिए, ताकि हमारा बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। एक औरत हमेशा यही सोचती है बच्चों के छोटे से बड़े होने तक कि हमारे बच्चे का भविष्य हमें क्या होगा, हम कैसे उसको गाइडलाइन देनी, कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उसके लिए क्या क्या करना है। एक माँ और एक पिता दोनों का जीवन ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन क्या उस माँ की तकलीफ़ों को कोई देखता है? पिता से तो कह दिया जाता है कमा के ला रहा, घर चलाना माँ का फर्ज होता है, लेकिन क्या उस माँ की तकलीफ़ों को कोई समझने वाला है? अगर बेटी बिगड़ गई तो माँ के संस्कार, अगर बेटी ने ऊंचा नाम कर दिया तो पिता का संस्कार, तो पिसता कौन है? पिसती हमेशा माँ है। और आज मैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ
कि अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चुनते हो या अपनी बेटी के लिए कोई घर ढूंढते हो, सबसे पहले उसकी बराबरी देखिए और उसको समझने वाले इंसान के गुण देखिए। आज वो महिला इतनी परेशान है, इतनी दुखी है कि वो बेहतर से बेहतर काम करती है अपने घर के लिए, और यही टेंशन रहता है उसे कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतने परेशान हो, कल के दिन आप इतने दुखी हो, इतने स्ट्रेच ले चुके हो, इतनी परेशानी झेलते हो, सुबह से रात तक लगी रहती हो, उसके बदले में क्या आपको इज्जत मिलती है? क्या आपको प्यार मिलता है? एक औरत क्या उम्मीद करती है? प्यार और इज्जत की। अगर वो भी नहीं मिलता, वो दर्द भी आपका कोई नहीं समझता, तो आप फ्री की नौकर क्यों हैं? अगर वो महिला जो 24 घंटे अपने घर का काम करती है, 1 घंटे के लिए घर से बाहर चले जाए, पूरे घर को एहसास हो जाता है कि कोई तो कीमती चीज़ मिस हुई है। क्योंकि आप 24 घंटे घर में रहते हो, 24 घंटे फ्री के नौकर हो, किसी को कोई तकलीफ है, बिस्तर में वो उठ नहीं रहा है, तो आपको जाके पानी देना, आपको उसका देखना है। दूसरा कोई नहीं उठ के आएगा उतने लोगों में, क्योंकि सबको पता है आप ही वो बेहतर नौकर हो जो फ्री में सेवा कर रही हो। तो कोई भी अपने आप को परेशान नहीं करेगा। तो क्या आपने कर्जा खाया है किसी का? आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई। तो दोस्तों, मैं उन माँओं से भी कहती हूँ, अपनी इज्जत खुद करना सीखें। अपने आप को इतना मत घुसाइए किसी चीज़ में कि आपको खुद के लिए सोचने का समय ना मिले। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा भी फील्ड है। मैं भी अपनी ज़रूरतों के लिए अपना समय खुद निकालती हूँ, और इस हद तक किसी की भी बर्दाश्त नहीं करती जहाँ पे बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती तो हमारी खुद होती है। परिवार का गाइडलाइन अगर गड़बड़ाया है तो मैं कहती हूँ आप छोड़ दीजिए हालातों को, मत घुसिए। जब पूरा कोई रिस्क नहीं ले रहा है तो अपने आप को परेशान मत कीजिए। आज इस बहन की प्रॉब्लम देख के मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि ये आम आने वाले हर व्यक्ति की आज प्रॉब्लम है। हर मर्द से मैं कहना चाहती हूँ, आपकी लाइफ पार्टनर आती है, आप छोटी छोटी चीज़ों में उस पर नुक्स निकालते हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसके सीधे दिल पे लगती है। अगर थोड़ी सी कहीं पे कमी होती है, आप उसको मुस्कुराते हुए कह देते हो, तो उस औरत का हिम्मत और बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए कि आज सब्जी में नमक थोड़ा कम हो गया, आपने उसे जलील करते हुए कहा मुझे बिल्कुल खाना नहीं है, आपने इसमें बिल्कुल नमक नहीं है, और उससे इस तरीके से मुंह बना के कहा, वो बेचारी की करी धरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। वही चीज़ आप थोड़ा सा रिस्पेक्टली कह देते हैं, आज नमक कम है, आप भूल गई, शायद कम डाल दिया, या कहने का अपना तरीका बदल लेते हैं, आपके घर के बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आज वो महिला इतनी परेशान है क्योंकि ना तो उसे बच्चे समझ रहे हैं, ना पति समझ रहा है, ना और परिवार समझ रहा है। आज उसकी ज़िंदगी खुद अपने ऊपर बोझ बन गई, जबकि वो सबका पूरा वो खुद करती है। अगर देखा जाए, अगर वो नहीं है तो घर में कुछ भी नहीं है। सोचने की बात है ना दोस्तों। जब कल के दिन वो बीच में उसने बोला मैं बहुत परेशान हो गई, मैं मार्केट गई, 1-2 घंटे मैंने शॉपिंग करी, 1-आध घंटा मैं थोड़ा वैसे मैं टेंशन फ्री अपनी फ्रेंड के घर चली गई, ज़िंदगी में पहली बार। तो पूरे परिवार ने फ़ोन कर के कि कब आ रही हो, कब आ रही हो, इतना पूछा कि मुझे ये लगा मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेरा परिवार मुझे याद कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आपका वैल्यू नहीं था, वो आपके लिए उनकी ज़रूरत थी जो आपको बार बार कॉल कर रहे थे। इसलिए हर बहन से कहती हूँ, अपनी इज्जत खुद करिए। अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है तो बदले में आप दुगनी इज्जत दीजिए। अगर आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, चाहे वो आपका बच्चा है, आपका पति है, आपकी सास है, ससुर है, कोई भी है, तो उसको मैं हमेशा कहती हूँ अपने से बड़े बूढ़े जो सास ससुर है या बड़े हैं, तो उनसे इज्जत करना सीखे। लेकिन जहाँ आपकी बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है, आपकी इज्जत पर आ जाती है, वहाँ पे आप जवाब दीजिए, बर्दाश्त की हद मत पार कीजिए। आज जो महिला मानसिक रूप से इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, अगर शरीर है, अगर शरीर में रोग लग जाते हैं उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला होता है। वो आज अपने आप में टूट चुकी है और मुझसे उनने सवाल किया है कि दीदी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, ना तो मेरे हस्बैंड मेरी इज्जत करते हैं, मैं दिन रात सुबह से रात तक लगी रहती हूँ, ना मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बच्चे अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, बच्चे अलग बिगड़ रहे हैं, उन्होंने अपने रास्ते अलग बदल लिए हैं, मैं पिसती रहती हूँ, मैं अपने आप में घुटन होती है, घर में कोई आता, घर गंदा पड़ा रहता, उस बात की टेंशन, कोई आ गया अगर गंदगी है तो मुझे डांट पड़ती है,
खाने में दिक्कत है तो मुझे डांट पड़ती, ना हस्बैंड बच्चों से कहते हैं, ना कोई दूसरे से कहता है, सिर्फ उसे ही टारगेट किया जाता है। इसलिए वो बहन बहुत दुखी है। कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं बहन यही कहूँगी कि अपनी इज्जत को खुद बनाइए, कोई आपकी इमेज को नहीं समझ रहा, उनको उनके हालात पर छोड़ दीजिए। अपना खाना खुद बनाएं, अपने कपड़े खुद धोएं, अपना सामान खुद समेटें, क्योंकि ये सुबह से रात तक उनका यही कहना है कि जो भी आता है अपने कपड़े फैलाते हैं, चप्पल फैलाते हैं, बर्तन फैलाते हैं, खा के उल्टा सुल्टा फेंक देते हैं। उसके बाद आने वाले व्यक्ति घर पे आते हैं, नाम आता है सिर्फ उस पर कि भाई तुमने ये कर दिया। क्यों भाई, इतनी सस्ती आपकी ज़िंदगी, आपने इतना क्या कहूँ, अब मुझे खुद तकलीफ हुआ देखकर। लेकिन ये हर घर की कहानी है। जहाँ औरतें स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये चीज़ें मैंने देखी भी है, बर्दाश्त भी की है। और उनका कहने का मतलब है कि मैं जब मेरी शादी हुई थी, मैं गरीब घर से थी और इसलिए मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अमीर घर में आ गई। अमीर घर में आ गई इसका मतलब ये नहीं आप पत्नी नहीं रही, आप माँ नहीं रही। आपका अपना दर्जा अपनी जगह है, आत्मसम्मान आपका अपनी जगह है। आपके आत्मसम्मान को गिराने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये किसी को देना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ये सच्ची घटना, मैं बहन का नाम नहीं बता सकती क्योंकि ये इस तरीके की समस्याएं करीब परिवारों की है। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों को बहुत कुछ शायद सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिए। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। समाज में इसी तरीके की जो सोच और धारणा है उसे बदलने का एक नए प्रयास के साथ मैं आई हूँ चैनल पे। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।